तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 26 जून हो गया आज, और ये इंटरव्यू है 25 का है। और नाम अपन को मतलब नहीं है वैसे इतना। मंजू शर्मा मैडम का बोर्ड था, मॉर्निंग शिफ्ट है इनकी, 9 बजे से इनका इंटरव्यू था और 20-22 मिनट इनका इंटरव्यू चला है। लड़की हैं ये। और चलिए देख लेते हैं मंजू मैडम का वर्ड। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा वर्ड भी वही था और मुझे तो बहुत कोऑपरेटिव लगे थे, तो मुझे मंजू मैडम का वर्ड हमेशा अच्छा लगता है। बीए कर रखा है इन्होंने और उसके बाद में इन्होंने एमबीए करा है और इनकी हॉबी है योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है। तो सबसे पहले चेयरपर्सन सर मतलब मैम थी, तो उन्होंने पूछा 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, कब की और कहाँ की। तो दोस्तों ये जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि वो लोग 10th 12th नहीं पूछते हैं। ये मतलब लिखने में हम ऐसे लिख देते हैं, बट वो लोग पूछते हैं सेकेंडरी कहाँ से की, सीनियर सेकेंडरी कहाँ से की, है ना। तो जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी करी थी तो हमेशा से जैसे अपन इंट्रोडक्शन में 10 12 तो तैयार करते ही हैं, लेकिन जब मेरे इंटरव्यू के कुछ दिन बचे थे, मतलब लगभग 10 दिन बचे थे, तो मैं क्या करती थी, मॉक इंटरव्यू तो बहुत सारे दिए ही थे। मेरी कजिन्स थी जो मतलब घर पे मतलब उनको इंटरव्यू देती थी दिन में एक बार, तो वो मेरे को बिल्कुल ऐसे ही इंटरव्यू लेती थी जैसे बोर्ड ले रहा हो। लाइक 1-2 पर्सन को सामने बिठा दिया। तो जब उन्होंने शुरुआत में मुझे जब मैंने उनको मॉक दिया, क्योंकि किसी भी जो अपन मॉक इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, वहाँ पे नहीं पूछा जा रहा आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की। वो डायरेक्ट अपना अपन को पूछते हैं इंट्रोडक्शन बताइए अपना, और अपन ने इंट्रोडक्शन एक रट रखा होता है एक पैराग्राफ का, वो अपन बोल देते हैं। ठीक है। लेकिन बोर्ड जो है आरपीएससी का जो बोर्ड है वो अपन से 10th 12th पूछ रहा है। ठीक है। और 10th 12th में हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो कोई मतलब प्रैक्टिस वाली बात ही नहीं है, इजीली आंसर दे देंगे, बट वो लोग ऐसे पूछते हैं सेकेंडरी कहाँ से की और सीनियर सेकेंडरी कहाँ से की। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैंने घर में जैसे मेरा मॉक मतलब इंटरव्यू दिया मेरी बहनों को, तो जैसे उन्होंने फर्स्ट बार मुझे पहले दिन जब ऐसे पूछा सेकेंडरी कहाँ से की, तो यकीन मानिए एक बार ना मैं हेजिटेट हो गई थी कि एकदम से याद नहीं रहता सेकेंडरी 10th को बोलते हैं 12th को बोलते हैं। तो इसलिए आपको बोल रही हूँ कि जब भी जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग मोस्टली 10th पूछते हैं तो हम इजीली जवाब दे देंगे, 12th पूछते हैं। सेकेंडरी में अगर अपन हिचकते हैं थोड़ा सा भी, और स्कूल का नाम भी मतलब स्कूल का नाम भी, जैसे सेकेंडरी कहाँ से की, तो सर मैंने सेकेंडरी इस स्कूल से और इस सन में की है, तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बोलने मतलब याद तो सभी को है, अपन को सबको याद है, बोलने में प्रैक्टिस में ले आइएगा, है ना। और जब भी आप मॉक दे रहे हो घर में, जैसे मैं बोलती हूँ आपको हमेशा, तो सामने चाहे बच्चे को ही बिठा दीजिए, 10 क्वेश्चन उसको दे दीजिए, है ना, और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है। वो आप दे रहे हैं ना, तो हमेशा इसी तरह से प्रैक्टिस करना, सेकेंडरी कहाँ से की और सीनियर सेकेंडरी कहाँ से की। ठीक है। और हाँ, मेरी जो कज़िन है, जो हम दोनों साथ साथ ही हमने हमेशा तैयारी करी, और वो भी आरएस का इंटरव्यू उसने दिया है, तो उसने दोस्तों उससे तो 10th के मार्क्स भी पूछे गए थे। उसने परसेंट बोली जैसे कि सर 76 पॉइंट इतना, तो उनसे पूछा नहीं मार्क्स बताइए, है ना, मार्क्स कितने थे एग्जैक्ट 10th के और 12th के। तो आप लोगों को भी, क्योंकि बोर्ड में कुछ भी पूछ सकते हैं, इसका कोई सिलेबस तो होता नहीं है ना, तो आप लोग मार्क्स भी पढ़ के चले जाइएगा फर्स्ट डे। वैसे लगभग याद रहते हैं, लेकिन नर्वसनेस में अपन भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा मार्क्स भी देख के जाइएगा कि एग्जैक्ट कितने मार्क्स और कितनी परसेंटेज थी आपके सामने। बिकॉज हमारे जो मतलब मार्क्स उनके सामने रहते हैं, एक छोटी सी पर्ची जाती है हमारी, तो और क्या क्या बोर्ड में लेके जाना पड़ता है, क्या क्या जाता है उनके सामने, है ना, क्या हमसे भरवाते हैं, वो पूरी प्रोसेस कैसा रहा मेरा आरएस का इंटरव्यू, वो वाला वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है पूरी तरह से, है ना, एग्जैक्ट। तो वहाँ से आप और भी ज़्यादा देख सकते हैं। तो अब इनका शुरू करते हैं। 10th कहाँ से की और 12th सेम स्कूल से की है, मंजू मैडम ने ऐसा पूछा। फिर ग्रेजुएशन कहाँ से पूरी की, कॉलेज प्राइवेट थी या गवर्नमेंट, ये भी पूछ रहे हैं। अभी जो मैंने मेरे कलीग का इंटरव्यू शेयर किया था इससे पहले, उनसे भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा था कि आपने एमए प्राइवेट की है या फिर गवर्नमेंट की है। ठीक है। बीए के बाद में एमबीए क्यों किया, ऑब्वियसली इन्होंने एमए की बजाय एमबीए किया है, तो इनसे ये क्वेश्चन बनता ही है। एमबीए के बाद में कहाँ किया, जॉब कहाँ और कौन सी कंपनी में की। ऑफ कोर्स उन्होंने एमबीए किया है तो जॉब ये कर रहे होंगे, तो ये पूछा इनसे कि कहाँ की, कब की, कौन सी कंपनी में की, और आप अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है। हॉबी योगा एंड मेडिटेशन, जैसे मैं बोलती हूँ ज़्यादातर बच्चों की हॉबी यही है, योगा एंड मेडिटेशन। तो इन दोनों में क्या अंतर है, योग और मेडिटेशन में क्या अंतर है, ये इनसे पूछा गया। अष्टांग योग क्या होते हैं, जिसका भी योग है इनकी योग अष्टांग योग ये सब पूछते ही हैं, कितने हैं और सभी के नाम बताइए, ये भी इनसे पूछा गया। मेडिटेशन सीखा है या खुद करते हो, है ना,
ये इनसे पूछा गया। अच्छा, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? तो ये भी दोस्तों एक बेसिक क्वेश्चन है। जिस दिन भी हमारा इंटरव्यू होता है, जैसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जिस दिन भी हमारा इंटरव्यू है, एक बार वो उस दिन के पेपर आप ज़रूर देख के जाइएगा और शुरू की 3 या 5 हेडलाइन जो फर्स्ट पेज पे दी हुई हैं वो पढ़ के जाइएगा। मतलब कम से कम इतना पता होना चाहिए हेडलाइन क्या है, अंदर ना हो पता वो भी कोई मैटर नहीं है। अगर आपका सुबह 9 बजे वाले बोर्ड में है तो नहीं पढ़ पाते हो, इतना थोड़ी नर्वसनेस भी होती है तो, लेकिन हेडलाइंस क्या है इतना पता होना चाहिए। और दूसरा कि एडिटोरियल जो आता है, एक बार एडिटोरियल वाला किसी भी एक का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो ये नहीं पूछेंगे आपसे कि भास्कर की बताइए या फिर पत्रिका की बताइए। आप कह सकते हो कि हाँ सर मैंने देखा था, तो अगर वो पूछे कौन सा देखा था तो आप किसी भी एक न्यूज़पेपर का नाम ले सकते हो, बिकॉज हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा 3 या 5 जो हेडलाइंस होती हैं फर्स्ट पेज पे वो, क्योंकि कटारा सर के बोर्ड में हमने देखा था कि उन्होंने पूछा था सबसे बड़ी, फिर सेकंड नंबर की, फिर थर्ड नंबर की और फोर्थ और 5 नंबर की हेडलाइंस बताइए आज की, कि सबसे बड़ी से छोटी की तरफ चलिए कि कौन सी सबसे बड़ी खबर है और 5वें नंबर की छोटी खबर। मतलब ये कोई रैंकिंग नहीं होती है, हम अपनी तरफ से बना सकते हैं कि जैसे कि अभी जो 370 पे जम्मू कश्मीर वाली मीटिंग चल रही थी वो सबसे बड़ी हेडलाइन थी जैसे कल परसों की, तो इस तरह से हम अपने से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक चीज़ हो जाती है। जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो वही जम्मू कश्मीर वाली न्यूज़ आ ही रही थी 1-2 दिन से, और कोरोना संबंधी इन्होंने कुछ न्यूज़ बताई। कोरोना का ओरिजिन कहाँ से हुआ और सिटी का पूरा नाम बताइए, तो ये हम सबको पता ही है। तो अच्छा क्वेश्चन मैडम ने पूछा, क्या कोरोना प्राकृतिक है और मानव जनित है? तो ये दोस्तों बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाइना से लैब में जनित मान रहे हैं और बहुत सारे मतलब ज़्यादातर लोग इसे प्राकृतिक मान रहे हैं। लेकिन WHO का जो अभी तक का, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात ही सबसे ऑथेंटिक होती है और उन्होंने अभी तक इसे प्राकृतिक ही माना है, लैब जनित मानने से इनकार कर दिया है। तो हम दोनों मतलब वक्तव्य बोलते हुए फिर WHO का पक्ष देते हुए हम इसे प्राकृतिक ही मानेंगे अभी तक। इतना क्यों फैला, कारण पूछा, और भारत में तथा पूरे विश्व में ऐसा फैलने के क्या रीज़न है? ठीक है, रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते थे, है ना, और क्या ताकि पेंडेमिक नहीं बनता, तो हम थोड़ा सा जागरूक होते तो पहले से हम इसे पेंडेमिक बनाने से ऑब्वियसली रोक सकते थे। फिर पेंडेमिक का जहाँ नाम आया तो इपेडेमिक और एंडेमिक और पेंडेमिक में थोड़ा सा इनसे अंतर पूछ लिया कि इनमें क्या अंतर होता है। आई होप कि ये आप सबको पता ही होगा, नहीं पता हो तो देख लेना। एक विशेष क्षेत्र में फैलती है कोई बीमारी तो एंडेमिक बोलते हैं, और जब वह लगभग पूरे विश्व को या फिर बहुत सारे देशों में पहुंचने लगती है तो उसे पेंडेमिक घोषित कर देते हैं। स्पोर्ट्स देखते हो क्या, इनसे पूछा गया, कौन सा देखते हो? तो सर ज़्यादा समय नहीं मिलता पर कभी कभी कबड्डी देख लेती हूँ, ये इन्होंने आंसर दिया। कबड्डी से संबंधित प्रतियोगिता अभी आयोजित की जा रही है क्या? देखिए अब स्पोर्ट्स में जैसे मेरे जैसा पर्सन है, मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, इनकी भी नहीं होगी, लड़कियों की थोड़ी कम होती है। अब हमसे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे से पूछते तो मैं मना ही करती कि सर इतना नहीं देखती हूँ। क्रिकेट भले ही कभी कभार आता है तो मैं देख लेती हूँ जब भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप कोई चल रही होती है। लेकिन इनसे कबड्डी इन्होंने बोला तो कबड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन, राजस्थान की कबड्डी टीम का नाम और प्लेयर्स के नाम। भाई इनकी हॉबी नहीं है फिर भी पूछ रहे हैं, लेकिन भाई इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता, हमसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मेंबर सेकंड ने पूछा आपसे और किस बारे में बात की जाए, आप ही बताइए, है ना। तो फिर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में कर सकते हैं सर, पोल साइंस के बारे में कर सकते हैं, संस्कृत के बारे में कर सकते हैं जो इनके सब्जेक्ट थे, एटसेट्रा। ठीक है, तो प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए और कब जोड़े गए? तो मैं कहती हूँ ना, मंजू मैडम का जो बोर्ड होता है ना बहुत इजीली चलता है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगते हैं और हम इजीली उनका जवाब भी दे सकते हैं। उस समय पीएम कौन था ये भी इनसे पूछा गया, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये आपका क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू देखे हैं मॉक जिसमें हम पीएम और राष्ट्रपति का नाम भूल गए थी। एक लड़की भूल गई थी राष्ट्रपति का नाम, जबकि वो टीचर थी ग्रेड 2 की, और उसके बाद में उनका इंटरव्यू जो बिगड़ा, मतलब सामने वाले ने नहीं डांटा लेकिन इतना नर्वस कर दिया कि आप एक मतलब गवर्नमेंट जॉब में हो फिर भी आपको राष्ट्रपति का नाम याद नहीं आ रहा है, आपको पता है आपको इसके लिए सज़ा तक भी हो सकती है। इतना बोलने के बाद में उनका जो पहला इंटरव्यू था, मतलब उस क्वेश्चन से पहले का इतना स्मूथ जा रहा था और उसके बाद में बिल्कुल वो घबरा गई और उनका इंटरव्यू बिल्कुल ख़राब हो गया, मतलब मॉक इंटरव्यू की बात कर रही हूँ। तो ऐसे भी हो जाता है कई बार, नर्वसनेस में नहीं याद आता है, तो जो भी हमारे प्रेजेंट अधिकारी हैं, जो पोजीशंस हैं, वो थोड़ा सा याद करके जाने, कम से कम केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के थोड़े से मंत्री और जो बड़े बड़े पदों पे हैं वो एक बार देख जाना, एक जगह लिख लेना, ताकि जाने से पहले एक बार हम देख जाएं। ठीक है,
मुझे खुद को पूछ लिया था राजस्थान का शिक्षा मंत्री नहीं, कोई सा तो मंत्री पूछा था दृष्टि वालों ने, मैं खुद भूल गई थी उस टाइम पे। जो मंत्री अभी मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी के पास में ही है जो विभाग, अभी डिफेंस नहीं था, कुछ और पूछा था जो उनके पास में ही है, लेकिन मैंने कहा सर मुझे नहीं आता। हाँ रक्षा मंत्री पूछा था शायद, आई थिंक। तो ऐसे होता है कई बार घबराहट में, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फिर आगे मैंने तैयार कर लिया था। मॉक इंटरव्यू सीखने के लिए तो होते हैं ना। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स में हो और कैंडिडेट मैं हूँ तो आप मुझसे क्या सवाल पूछेंगे, तो कितना मतलब देखिए इजीली जा रहा है। पहले मैंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर होगा कि सर मैं क्वेश्चन पूछूं। मैम ने कहा आप पूछिए। तो ये भी बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे 4 बहुत बड़े पर्सन बैठे होते हैं, हमें एकदम से क्वेश्चन याद करना नहीं याद आता है कई बार ऐसा, फिर भी देखिए करनी पड़ती है कोशिश। मैं यह पूछना चाहूँगी कि आप एक प्रशासक के तौर पर स्वयं को एक बेहतर कैंडिडेट कैसे मानते हैं? सर ने स्माइल करते हुए पूछा कि अब इसका आंसर भी आप ही बता दीजिए। और ये क्वेश्चन पे हमारे साथ की एक लड़की है, उनको इतना फंसाया था कि हम आपको ही क्यों चुने, आपको ही क्यों बनाए, और इन्होंने इतनी बार जवाब दे दिया, 4 बार चारों मेंबर्स ने पूछा आपको ही क्यों चुने, और उन्होंने इतनी बार जवाब दे दिया, लेकिन वो लोग हंस रहे थे, सेटिस्फाई नहीं हुए। लास्ट में जब वो खड़ी हुई, मतलब उनका इंटरव्यू फिनिश हुआ, तो फिर एक बार फिर उनसे पूछा अच्छा ये तो बता दीजिए मैडम हम आपको ही क्यों चुने। अब वो पता नहीं है हमारे मज़े ले रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है इनकी सेटिस्फाइड आंसर हमने नहीं दे पाते हैं, और कई बार बहुत अच्छा भी दे देते हैं। ठीक है, तो कौन से एनजीओ से जुड़ी हुई हो, और सर ने स्माइल करते हुए आंसर भी आपको बता दिया। कौन से एनजीओ से जुड़ी हुई हो, कब से जुड़ी हुई हो, और यह क्या काम करता है। इन्होंने बोला होगा कि सर मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, इस तरह के एनजीओज़ में मैं अभी भी पार्टिसिपेट करती हूँ, तो इसलिए पूछ लिया। मेंटल पीस के लिए क्या काम करते हैं आप, है ना, ये इनसे पूछे गए। फिर मेंबर 3 ने पूछा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में क्या अंतर है, महिला सशक्तिकरण क्या है। वुमन है तो मंजू मैडम की ये फेवरेट क्वेश्चन है, इनसे पूछ ही लेते हैं, लेकिन ये मेंबर ने पूछा है तो वुमन है तो ये पूछे ही जाते हैं। वैसे लड़कों से भी पूछे जाते हैं, लेकिन खासकर आप स्पेशली वुमन है तो ये पूछे ही जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के लंबित होने के क्या कारण है, कि वो अभी तक पास नहीं हो पाया, इसका क्या समाधान होना चाहिए। वर्तमान में कौन कौन से राज्यों में महिला मुख्यमंत्री, ये बिल्कुल याद करके जाना है। और पूर्व में भी कभी रही है, जम्मू कश्मीर में कोई महिला सीएम रही है क्या, कौन है रही थी, तो ये इनसे पूछा गया। फिर चेयरपर्सन मैम जो थी मंजू मैडम, इनसे पूछा जलवायु परिवर्तन क्या होता है, मुझसे भी पूछा था। पश्चिमी राजस्थान में क्या इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, और ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है, और इंटरव्यू का कॉल कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इनसे पूछे गए। फिर ओके आप जा सकती हैं, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ। इन्होंने कहा थैंक यू मैम, थैंक यू सर्स, माई एक्सपीरियंस था बोर्ड वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड एनवायरनमेंट ऑफ इंटरव्यू रूम इज़ वेरी वेरी लाइट, डोंट रीड मोर फैक्ट्स, बी विद योर सेल्फ, बी क्लियरिटी, ऑल द बेस्ट। तो ऑल द बेस्ट आपको भी, हम दुआ करेंगे कि अच्छी रैंक के साथ में आप सिलेक्शन पाएँ, और ऑल द बेस्ट गाइस। जिनका कल परसों इंटरव्यू है, कल का तो संडे है, परसों का जिनका इंटरव्यू है उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से इंटरव्यू दे के आना। और बस जैसा इन्होंने कहा फैक्ट्स पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड के लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं, बस हम जैसे हैं उनके सामने हमें वैसा ही प्रस्तुत करना है। तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर ठीक है, और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई कमी लग रही है तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है।